हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी गणित पार्ट 2 भिन्न एवं दशमलव जो पार्ट है उसकी थर्ड ऑनलाइन क्लास है। और अभी तक 2 क्लासेस में अपन प्रश्नावली 2.1, 2.2 और 2.3 कर चुके हैं। ठीक है, तो आज चौथी प्रश्नावली और जितना हो जाएगा इस वीडियो में उतना अपन आगे सीखेंगे। तो चलिए अपन आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अपन ने अभी तक प्रश्नावली 2.1, 2.2 और 2.3 कर चुके हैं, जिसमें अपन ने भिन्नों को जोड़ा, घटाया और गुणा किया। ठीक है, जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीख चुके हैं। अब अपन प्रश्नावली 2.4 पढ़ेंगे, जिसमें अपन भिन्न को भाग करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड मतलब भाग करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए 2 सवाल ले लेता हूँ। ठीक है, एक तो होगा अपन एक नॉर्मल संख्या में एक भिन्न का भाग देंगे और एक अपन भिन्न में भिन्न का भाग देंगे। ठीक है, तो भाग कैसे दिया जाता है मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैं आपके लिए कुछ सवाल ले लेता हूँ प्रश्नावली 2.4 से। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मैंने आपके लिए कुछ सवाल ले लिए 2.4 से भाग के, कि अपन भाग कैसे करते हैं। ठीक है, उन्हीं में हमारे थोड़े बहुत सवाल भी हो जाएंगे और आप सीख भी लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 2 सवाल लिए, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नहीं, एक्चुअली फर्स्ट और सिक्स्थ है, पहला और छठा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 सवाल ले लिए, पहला और छठा। और क्वेश्चन नंबर 2 एक अलग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 में व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो वो अलग सवाल है, तो मैं उसको अलग से बताऊंगा। और इसी से जुड़ा हुआ फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें भी भाग करना है। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, यहाँ तो एक पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग देना है, इन सवालों में पूर्ण संख्या में भिन्न का, और यहाँ पे क्या करना है? एक भिन्न में पूर्ण संख्या का भाग देना है। ठीक है, भिन्न में ये मिश्रित भिन्न है, साधारण भिन्न है, तो इसमें पूर्ण संख्या का भाग देना है। ठीक है, और यहाँ पे एक थोड़ा सा सवाल में गलती है, यहाँ 3/4/7 है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि भिन्न में साधारण मतलब पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग, पूर्ण संख्या में मिश्रित भिन्न का भाग, या फिर आगे हो जाए कि यहाँ पे भिन्न आ जाए उसमें पूर्ण संख्या आ जाए, या फिर मिश्रित भिन्न आ जाए उसमें पूर्ण संख्या आ जाए। तो ये सवाल सारे एक ही तरीके से होंगे, इनमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो जब भी आप भाग दे रहे हो, एक संख्या भिन्न और एक संख्या भिन्न नहीं हो, तो जो भिन्न नहीं है उसको भिन्न में तब्दील करेंगे। कैसे? नीचे 1 लगाकर। मैंने बताया है कभी भी किसी चीज़ के नीचे कुछ भी नहीं होता तो क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। मैंने जोड़ में भी बताया था, गुणा में भी बताया था। ठीक है, अब क्या करते हैं? देखो, इस डिवाइड के साइन को अपन गुणा में तब्दील करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है? जैसे ये डिवाइड का साइन गुणा में तब्दील होता है तो ये अगले आने वाली भिन्न क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। यानी कि 4 तो ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, यानी जो अंश है वो तो हर बन जाएगा और हर अंश। सीधा डिवाइड के सवालों को, कभी भी अगर भाग का सवाल आ जाए तो भाग के सवाल को हल करने के लिए भाग के चिन्ह को अपन गुणा में तब्दील करते हैं और 3/4 का क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं, और उल्टा करने को बोलते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, 3/4 का व्युत्क्रम उल्टा कर देते हैं, तो आ जाएगा 12/1 और गुणा की भाग तो किस में बदल जाएगा? गुणा में बदल जाएगा। और गुणा के जस्ट बाद जो भी संख्या है उसका व्युत्क्रम यानी उल्टा हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो हो जाएगा 4/3। अब इसको जैसे अपन ने पिछली प्रश्नावली गुणा में हल किया था वैसे हल करेंगे। तो जितने भी भाग वाले सवाल है वो गुणा में तब्दील होकर हल किए जाते हैं, सीधा भाग नहीं किया जाता। ठीक है, कैसे? गुणा जो भाग का चिन्ह है उसको गुणा में तब्दील कर दो, और भाग के बाद वाली जो संख्या है, बाद वाली, पहले वाली नहीं, बाद वाली संख्या को उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो। नीचे वाली संख्या ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली संख्या नीचे। अब इसको हल कर देंगे। देखो, गुणा में अपने देखा था एक हर और एक अंश, ये अंश और ये हर आपस में कटते हैं, तो काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब कुछ नहीं कटेगा, यहाँ पे 1 1 हो गया, यहाँ पे 4 और 4 हो गया, तो गुणा कर देंगे 16 एकम 16 और 1 एकम 1। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सवाल देखें, यहाँ पे क्या है? 5 यानी पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के बाद में क्या है? एक मिश्रित भिन्न। तो सबसे पहले तो 5 के नीचे क्या लगाओ? 1। और मिश्रित भिन्न को किस में बदलो? साधारण भिन्न में। मैंने पहले बताया था कि मिश्रित भिन्न को कभी भी आए तो हल करने से पहले साधारण भिन्न में बदलना है। तो मैं इस सवाल को दोबारा लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा? 5/1 डिवाइड
और 3:4/7 के हो जाएगा 7। इसको कैसे करते थे अपन तब्दील, 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 × 21 और 21 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25/7। ठीक है, तो अभी तो मैंने सवाल कर दिया, इस 5 के नीचे कुछ भी नहीं था तो मैंने क्या लगा दिया, देखो यहाँ पे 1 लगा दिया और इसको मिश्रित भिन्न में बदल दिया, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दिया। अब मैं इस वही करूँगा जो मैंने पिछली सवाल में किया था, इस डिवाइड के साइन को गुणा में तब्दील करूँगा और साथ ही इसको इसके बाद वाले भिन्न को उल्टा कर दूँगा। तो ये अपना सवाल देखो कैसे हो जाएगा, 5/1 गुणा 7/25, भाग का साइन चेंज हो गया, क्या हो गया, गुणा, तो भाग गुणा में तब्दील हो गया और आने वाली अगली जो भाग के जस्ट बाद में जो भिन्न है 25/7 उसका उल्टा हो गया, 7 ऊपर चले गया 25 नीचे। अब देखो ये अंश है और ये हर है तो अंश हर अर्थ से कटता है, 5 × 5 5 × 5 = 25। ठीक है, तो अब अपन कर देंगे तो हो जाएगा 1 × 7 7 और 1 × 5 5, तो यह है हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, देखिए 5 को डिवाइड करना था 3:4/7 थे तो 5 के नीचे 1 लगा दिया और पहले मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दिया। अब डिवाइड के साइन को गुणा में तब्दील कर देंगे और फिर काटने के बाद आंसर 7/5 है क्या। ठीक है, अगला सवाल देखिए अपन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे भिन्न और भिन्न के बाद में क्या है, पूर्ण संख्या, तो वही करेंगे अपन, पूर्ण संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगाएंगे। पहले ध्यान रखना, डिवाइड के साइन को गुणा करने से पहले आपको भिन्न पूरी करनी है, अगर संख्या के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगाना है। अब वही करेंगे 7/3, डिवाइड का साइन किस में हो जाएगा, गुणा में, और गुणा के बाद में इसके जस्ट बाद वाली जो भिन्न है, ध्यान रखना पहले वाली नहीं करनी, बाद वाली भिन्न को व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 1/2। अब देखो 7 एक अंश है लेकिन ना तो वो 3 से कटता ना 2 से कटता, 2 3 दोनों के पाड़े में नहीं आता, तो ये अभी कोई अंश किसी हर से नहीं कटेगा, तो आंसर उत्तर आ जाएगा 7 × 7 और 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अभी देखो 7 बड़ा है और 6 छोटा है, यानी कि ये एक विषम भिन्न हो गई। मैंने कहा था जो भी जिस अनुचित भिन्न हो गई, अनुचित को विषम भिन्न कहते हैं, थोड़ा सा मैं शब्द गलत प्रयोग कर रहा था, अनुचित भिन्न को क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। तो ऐसी भिन्न है जिनमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो इसको अभी अपन साधारण वो मिश्रित भिन्न में भी तब्दील कर देंगे। तो उसके लिए मैं डिवाइड करूँगा 7 में 6 का, तो 6 × 6 बचेगा 1, तो शेषफल तो ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6 और आगे आ जाएगा 1, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। वैसे उत्तर तो यही है लेकिन मैंने इसको मिश्रित भिन्न में बदल के छोड़ना है, अगर आपका उत्तर मिश्रित भिन्न में बनता है तो। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं चौथे सवाल की। देखो ये वाला सवाल, ठीक है, इसमें क्या करना है, एक मिश्रित भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग देना है। तो मैं नीचे क्या लगा दूँ, 1। अब इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दूँ, 7 × 4 = 28, 29 × 30 = 31, तो हो जाएगा 31/7, डिवाइड का साइन 7/1। अभी सवाल मैंने सही कर दिया। अब इस डिवाइड को मैं किस में बदल दूंगा, गुणा में, तो हो जाएगा 31/7 गुणा 1/7, 7/1 का क्या हो जाएगा, 1/। ध्यान रखना यहाँ पे 7 के नीचे अगर आप 1 नहीं लगाओगे तो फिर आप इसका उल्टा नहीं कर पाओगे, इसलिए ध्यान रखना बट्टे के नीचे 1 लगाना है, तो 1/7। अब हो जाएगा 31 एकम 31 और 7 7 49। अब 31 छोटा है 49 से, तो ये एक उचित भिन्न है और इसका कोई मिश्रित रूप नहीं होगा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने लाइन बाय लाइन 4 सवाल आपके लिए कर दिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो बता देता हूँ। चलिए, ये हमारा सवाल नंबर 2, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। इनमें क्या करना है, व्युत्क्रम। तो देखो व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा, अंश को भिन्न में ले जाओ, हर में ले जाओ और हर को अंश में ले जाओ, वही होता है व्युत्क्रम। तो 3/7, जैसे मैंने 3 सवाल लिए, 1 4 और 6, पहला चौथा और छठा सवाल है, तो 3/7 क्या व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दोगे व्युत्क्रम 7/3, उल्टा हो जाएगा, 7 तो ऊपर चलेगा 3 नीचे आ जाएगा। बस छोटे छोटे सवाल हैं। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, सॉरी 6/5 का क्या हो जाएगा, 5/6, ठीक है। और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/8 का क्या हो जाएगा, आपको सवाल भी ऐसे ही करना है, व्युत्क्रम हो जाएगा 8/1, ठीक है। अब देखो उत्तरों को आपको उसमें लिखा हुआ है कि उत्तर को आप विषम भिन्न, उचित भिन्न या पूर्ण संख्या के रूप में वर्ग करके छोड़ो। तो देखो यहाँ पे 3/7 तो क्या उचित भिन्न थी, ऊपर वाला नंबर छोटा था नीचे वाला बड़ा था, लेकिन इसका जो उत्तर आया वो एक अनुचित विषम भिन्न आ गया, अनुचित भिन्न। तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, मिश्रित रूप में भी छोड़ना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, 7 में 3 का डिवाइड दूँ, तो 3 दूनी 6 बचेगा 1, तो ऊपर तो 1 आएगा शेषफल, नीचे आएगा 3, 3 का भाग दिया तो इसमें भागफल 2 आएगा।
तो 2:1/3 आपका उत्तर छोड़ना है। जो भी अगर कोई अनुचित यानी विषम भिन्न आएगा तो विषम भिन्न को आपको मिश्रित भिन्न में छोड़ना है। 6/5 था तो 6/5 का 5/6 हो गया। अब देखो 5 तो वैसे ही 6 से छोटा है, तो ये तो उचित भिन्न हो गई, और उचित भिन्नों का मिश्रित रूप नहीं छूटता, नहीं बनता, तो ये वो यही उत्तर रह जाएगा। 1/8 का क्या हो गया? 8/1। अब देखो नीचे क्या आ गया? 8 1, और नीचे 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 8 एक पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल नंबर 2 आपको करने हैं। चलिए, तो मैंने आपके लिए सवाल नंबर 4 में भी क्या है, आपको सिर्फ भाग ही करना है भिन्नों का, चाहे नॉर्मल भिन्न से नॉर्मल भिन्न हो या मिश्रित भिन्न को मिश्रित भिन्न से करना हो, ठीक है। कैसे भी सवाल हो तो वही सवाल है, मैं एक बार फटाफट समझा देता हूँ कैसे करना है। 2/5 ये हो जाएगा गुणा, और गुणा होते ही इसका हो जाएगा व्युत्क्रम, यानी उल्टा हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो अब देखो 5 1 2 ना तो 5 से कटता ना 1 से, ये भी नहीं कटेगा, तो सीधा कर देंगे 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 4 छोटा है 5 से, तो इसका कोई मिश्रित भिन्न भी नहीं बदलेगा। 3:1/5 डिवाइड बाई 1:2/3 7वां सवाल है चौथे का। तो देखो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखो दोनों मिश्रित भिन्न है, तो दोनों को पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। 5 3 15, 15 और 1 16, इसको इससे गुणा करते हैं और जो आता है उसमें 1 को जोड़ते हैं, तो 5 3 15, 15 + 1 16/5, डिवाइड का साइन 3 एकम 3 + 2 5/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 16/5 गुणा, और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/5, 5/3 का उल्टा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा व्युत्क्रम डिवाइड के बाद वाली संख्या का करते हैं, पहले का कभी नहीं करते। अब देखो ना तो 3 5 से कटेगा, ना 5 16 से कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, तो 16 तिया 48, सॉरी हाँ 16 तिया 48 और 5 पंजे 25। अब देखो यहाँ तो ये छोटा था 5 बड़ा था, तो इसका कोई मिश्रित भिन्न नहीं बना, लेकिन यहाँ ऊपर वाला नंबर बड़ा है और ये 25 छोटा थे, विषम भिन्न हो गई, एक अनुचित भिन्न हो गई, तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, मिश्रित रूप में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए डिवाइड करूँ 48 में 25 का, तो आएगा 25 एकम 25, 25 दूना 50 ज़्यादा हो जाता है, तो माइनस करेंगे आएगा 23, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऊपर तो आएगा शेषफल 23, साइड में आएगा भागफल, और नीचे आएगा जिसका टेबल बोला था 25, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस सवाल में जो उत्तर में अंश अगर छोटा आ जाए और हर बड़ा आ जाए तो वो तो आंसर वही रह जाएगा, लेकिन अंश बड़ा हर छोटा आ जाए तो उसको मिश्रित भिन्न में छोड़ना होगा। तो इस तरीके से सवाल नंबर 4 सारे कर लोगे। अगर कोई मिश्रित भिन्न है तो पहले उसको साधारण में बदलो, फिर गुणा करने के बाद उसके अगले वाली भिन्न को उल्टा कर दो, फिर काटा पीटी कर लो। अगर ऊपर अंश और हर कट रहा है तो नहीं कट रहा है तो फिर आप सीधा सीधा ऊपर को ऊपर से नीचे गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी 2.4 में 4 ही सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 पूरा आपको करना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रश्नावली 2.5 की। चलिए बच्चों, तो 2.4 तक अपने कर लिया है। 2.4 वाली प्रश्नावली डिवाइड की थी। अब अपने यहाँ पे भिन्न समाप्त हो चुके हैं। अब अपन बात करेंगे आने वाली 3 प्रश्नावलियों में बात करेंगे दशमलव की, ठीक है। भिन्न बहुत कर लिया, जोड़ लिया, घटा लिया, गुणा कर लिया, भाग कर लिया, और क्या करेंगे, तो अब अपन दशमलव की बात करेंगे, ठीक है। दशमलव की बात करेंगे। दशमलव क्या होता है, ठीक है। तो दशमलव क्या होता है, पॉइंट वाली संख्या। दशमलव का मतलब क्या होता है, पॉइंट। जैसे मैं एक संख्या लिखूं 2.5, एक संख्या लिखूं 2.579, एक संख्या लिखूं 0.004। इस दशमलव को अपन नॉर्मली पॉइंट भी बोलते हैं। तो कई बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं 2.5, 2.579, 0.004, ठीक है। और कोई बच्चे इसको दशमलव भी बोलते हैं। तो हिंदी में इसका नाम दशमलव है, इंग्लिश में नाम पॉइंट है, ठीक है। तो मैं दोनों नाम बोलता रहूँगा, आप समझ जाइएगा। दशमलव मतलब पॉइंट और पॉइंट का मतलब दशमलव, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ते कैसे हैं दशमलव के बाद में। जैसे मान लो एक संख्या आपके पास, मैं एक बच्चे से कहूँगा कि इसको पढ़ के बताओ, तो बच्चे क्या कहेगा 25.426, लेकिन ये पढ़ना उसका क्या हो गया, गलत। पॉइंट के बाद की, दशमलव के बाद की सभी संख्या को एक एक करके पढ़ा जाता है, कभी भी एक साथ नहीं पढ़ा जाता। इसको लिखेंगे 25.426, या बोलूँ तो 25.426। चाहे कितने संख्याओं उनमें, जैसे 105 206 ऐसे नहीं बोलते, सिंगल एक एक संख्याओं को एक एक पर करके पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लो मैं लिखूँ 0 पॉइंट, ठीक है। तो कोई कहे कि इसको पढ़ो तो 0.726, ये नहीं होगा, 0.00000726, इसका ये नाम होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब अपन बात करते हैं दो दशमलव के बीच में कंपेयर कैसे करें। देखो सवाल नंबर अपना पहला
है कि 2 दशमलव की संख्याएं दी होंगी और उसमें से बताना है कि कौन बड़ा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 2.5 का। तो अपन देखेंगे कि 2 डेसिमल मतलब 2 दशमलव वाले पॉइंट वाले नंबरों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ उदाहरण लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2.1 4.7। ठीक है, बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, पॉइंट के पहली वाली संख्याएं देखते हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या पॉइंट के पहले वाली, जैसे 2 है और ये 4 है, इस 2.1 का मतलब क्या होता है, ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है। 4.7 मतलब 4 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये 2 से थोड़ा ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा। तो 2 और 4 यानी पहली संख्या अपन कंपेयर करेंगे, तो बड़ा कौन है, 4 बड़ा है और 2 छोटा है। तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी 2.1 छोटा है और 4.7 बड़ा है। ठीक है, अगर मान लो आ जाता 4.3 और 4.6, इसमें बताओ। अब देखो पॉइंट के पहले वाली संख्या दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। अगर जब पॉइंट के पहले, देखो पहले तो अपन पॉइंट के पहले वाली संख्या देख के बता देंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, उसमें साफ ही पता लग जाएगा। अगर पॉइंट के पहले वाली संख्याएं बराबर होती हैं तो अपन पॉइंट के बाद वाली संख्याएं देखेंगे। पॉइंट के बाद इसमें क्या है 3 और इसमें क्या है 6, तो 6 बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अपन सवाल लें 45.36 और यहाँ पे आ जाए 43.45। बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बताया, पॉइंट के पहले वाले नंबर देख लो। पॉइंट के पहले वाले नंबर अगर से पता लग जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, पॉइंट के बाद वाले नंबर देखने ही नहीं है। जब पॉइंट के पहले वाले नंबर सेम हो जाए तो आपको पॉइंट के बाद वाले नंबर देखने होते हैं। तो दशमलव की है, दशमलव यानी पॉइंट के पहले कौन है 45 और यहाँ पे कौन है 43। अब चाहे यहाँ पे अगर मैं ऐसे भी बता दूँ, देखो 45.36 और 43.457। पॉइंट के बाद इसमें 3 संख्या है, इसमें 1 संख्या है। मैंने सवाल थोड़ा सा सही किया है, तो आप देखोगे अरे तो 1 2 3 4 5 नंबरों की संख्या है और ये 4 की है, तो आप इसको बड़ा बता दोगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको पॉइंट के पहले वाले नंबर देखने पहले तो, और फिर अगर वो सेम हो जाए तो पॉइंट के बाद वाले नंबर देख ले। तो पॉइंट के पहले इधर 43 है और इसके 45 है, तो 45 बड़ा होता तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो सवाल आ जाए 45.5 और एक आ जाए 45.05। अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा। तो पॉइंट के पहले तो दोनों 45 हो गए, ये तो सही है। अब पॉइंट के बाद इसमें कितना है 1 डिजिट, इसमें 2 डिजिट। आप क्या करोगे, ये तो ज़्यादा है, इसको बड़ा कर दोगे। लेकिन नहीं, पॉइंट के बाद में क्या होता है, पहले हमें पहली संख्या को कंपेयर करना होता है, फिर दूसरी संख्या को, फिर तीसरी को। अगर पहली संख्या में पता चल जाए कौन बड़ा है तो फिर बता दोगे। पहली अगर सेम आ जाए तो दूसरी देखेंगे, दूसरी सेम आ जाए तो तीसरी। तो यहाँ पे पहली संख्या पॉइंट के बाद 5 है और इसमें क्या है 0, तो बड़ा कौन है 5 बड़ा है, तो इसलिए ये 45.5 बड़ा हो जाएगा और 45.05 छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैं आपके लिए सवाल पहला लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल लेता हूँ। 0 पॉइंट ऊपर वाले सवाल में मिटा दो एक बार। तो पहला ले रहा हूँ 0.5 और 0.05। बताओ कौन बड़ा है। तो आप देखोगे ये बड़ा लगेगा आपको ना, लेकिन देखो कैसे करेंगे। पहले पॉइंट के पहले देखो, पॉइंट के पहले दोनों में 0 यानी सेम है। अब पॉइंट के बाद इसमें पहला डिजिट क्या है 5 और इसमें क्या है 0, यानी पहले पहला डिजिट कंपेयर करते हैं। तो ये 5 बड़ा होगा और 0 छोटा है, इसलिए ये बड़ा होगा। 0.5 बड़ा होगा 0.05 से। ठीक है, अगर मैं सवाल लूँ 2.03, ये आपका 5वां सवाल है पहले का, और 2.30। बताओ कौन बड़ा है। तो देखो पॉइंट के पहले दोनों में 2 2 सेम है। अगर यही बड़े छोटे हो जाते तो मैं डायरेक्ट बता देते, पॉइंट के बाद देखते ही नहीं। लेकिन ये दोनों नंबर सेम है, तो पॉइंट के बाद पहला डिजिट देखेंगे। पहला क्या है यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या है 3 है। तो 0 बड़ा होता है 3 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, ये संख्या छोटी। ठीक है, मान लो हाँ एक सवाल और है छठा, ये ले लेते हैं 0.8 0.88। बताओ कौन बड़ा है। ठीक है, तो इसमें देखो पहली संख्या सेम है 0 0, पॉइंट के बाद पहली संख्या इसमें 8 और इसमें 8, ये भी सेम आ गई। जब पहली संख्या सेम आ गई तो दूसरी देखेंगे, इसमें दूसरी संख्या है ही नहीं और इसमें दूसरी संख्या है 8। अगर कहीं पे अपन कंपेयर करें संख्या हो ही नहीं तो आप अपनी तरफ से क्या लगा दो 0। ठीक है, क्या लगा देंगे 0। तो पॉइंट की दूसरी संख्या पे इसमें क्या आ गया 0 और इसमें क्या आ गया 8, तो 8 बड़ा होता है इसलिए बड़ा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं और लेता हूँ 12.4465 और 12.4465।
4 4 4 6, इनमें बताओ कौन बड़ा है। तो देखो पहली संख्या 12 12 सेम है, तो पहले पॉइंट के बाद दूसरी पहली संख्या देखेंगे तो 4 4 सेम है, 4 4 सेम है, 4 4 सेम है। इसके बाद यहाँ पे क्या गया 5, यहाँ पे 6 आ गया, तो ये बड़ी हो गई, तो ऐसे आप बड़ा लगा दोगे। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर पहला हो जाएगा। चलिए अब अपन देखते हैं दशमलव संख्या बनाते कैसे हैं। देखो अगर कोई एक संख्या हो और उसके नीचे या तो 10 लिखा हो, 100 लिखा हो, 1000 लिखा हो, ठीक है, तो एक भिन्न संख्या, ये एक भिन्न संख्या है जिसमें नीचे या तो 10 हो, 100 हो, 1000, तो उन संख्याओं का दशमलव कैसे बनाया जाता है, यानी अपन सीखेंगे भिन्न से दशमलव कैसे बनाते हैं। देखो अगर नीचे 10 हो तो क्या करो, एक इकाई एक संख्या के बाद आप क्या लगा दो, पॉइंट, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 और 1 के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.7। अगर जैसे मान लो 7 के नीचे 100 होगा, तो यानी आपको इस जीरोस को हटाकर 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है। तो 7, अब एक संख्या कम पड़ गई तो 1 0 खुद लगा दोगे, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये जाएगा 0.07। अगर आ जाए 7/1000, तो इसका आप दशमलव कैसे निकालोगे, 3 संख्या 3 0 यानी 3 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगाना है। तो आप 7 और 3 संख्याएँ करनी, ये तो एक ही संख्या है, तो 2 0 अपनी तरफ से लगाएंगे और पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट के जस्ट पहले जगह खाली नहीं छोड़ते, इसलिए क्या लगा देते हैं, 0। तो ये था भिन्न को दशमलव में बदलना, और भिन्न के नीचे क्या होना चाहिए, या तो 10, 100 या 7, ठीक है, सॉरी संख्या के नीचे। तो क्या करते हैं, 10 को हटा देंगे और 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, या 100 को हटा देंगे और 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, या 1000 है तो 1000 को हटा देंगे, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से अपन अगर कोई भिन्न बनती है तो उसको दशमलव में बदल सकते हैं, लेकिन कंडीशन है नीचे 1 और 0 वाले नंबर ही होनी चाहिए, 10, 100, 1000 ऐसी वाली संख्या ही होनी चाहिए, ठीक है। बाकी संख्याओं का क्या करते हैं तो वो अपन आगे पढ़ेंगे। अगर मान लो होता 236/100 होता, कहे कि इसका दशमलव बनाओ, तो यानी इस 100 को हटाना है और 2 जीरो के बाद पीछे से दो डिजिट के बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 3 6 लिख देंगे और 1 और 2, तो पीछे से काउंट करेंगे 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 236/100 का दशमलव क्या हो गया, 2.36। अगर कोई कहे 7245/1000, इसका आप दशमलव बनाओ, ठीक है, तो क्या करेंगे, 7 2 4 5 लिख देंगे और 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, और जब पॉइंट लगा देते हैं तो नीचे से ये 100 या 1000 हट जाता है, फिर दशमलव के रूप में आंसर आता है। अब बात करते हैं दशमलव संख्याओं को जोड़ा और कैसे घटाया जाता है, ठीक है। जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे। जैसे मैंने कहूँ 23.45 में 22.36 को आप जोड़ के बताओ, ठीक है। तो देखो इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है, आप लिख दो 23.45। अब ये पॉइंट है ना, वो आपको इसी के नीचे लगाना है। अब पॉइंट के बाद इधर क्या है 36, पॉइंट के पहले क्या है 22, और आप इसको जोड़ेंगे तो 5 और 6 11, हासिल लगी 1 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 आ गया, हासिल होगी तो यहाँ चली जाएगी, और 2 यहाँ पॉइंट है तो यहाँ क्या है एज इट इज़, पॉइंट के बाद जाते अपन यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 3 2 5 और 2 2 4, तो इसका उत्तर आ गया 45.81। कोई कहे कि 1.67 में से 0.25 माइनस करो, तो ये सवाल कैसे करेंगे, तो 1.67 लिख देंगे और इसमें लिख देंगे 0.25 और माइनस करेंगे तो 7 में से 5 काटेंगे तो कितना आएगा 2, 6 में से 4 काटेंगे 2 काटेंगे 4, पॉइंट के बाद पॉइंट, 1 में 0 काटेंगे 1, तो 1.42 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को जोड़ या घटा सकते हैं। अब मान लो कोई कहे कि 2 में 0.7 को जोड़ो, 2 + 0. तो देखो कभी भी अगर एक पूर्ण संख्या को दशमलव संख्या से जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या के में क्योंकि 10 पॉइंट होगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसको भी पॉइंट पे बदलेंगे। देखो किसी भी पूर्ण संख्या के बाद में अगर पॉइंट लगाएं तो पॉइंट के बाद 0 होता है। अगर मैं लिखूं 2 या 2.0, बात एक ही है, ठीक है। हर पूर्ण संख्या के पीछे दशमलव लगा के आप 0.0 लगा सकते हो। 2.0 लिखूँ कहीं पर या 2 लिखूँ, बात एक ही है। 2 पॉइंट के बाद कितने 0 लगा दूँ, तो पहले मैं इसको इसमें बदल दूँगा, अभी आ जाएगा 0.7। अब मैं लिखूँगा 2.0 + 0.7, 7 और 0 7 और 2 और 0 2 और बीच में पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पूर्ण संख्या को दशमलव संख्या से जोड़ सकते हैं। चलिए अब अपन अपनी प्रश्नावली 2.5 के दूसरे सवाल पे आते हैं। अपन को क्या करना है, दशमलव में बदलना है। क्या करना है, दशमलव में बदलना है, पैसे को रुपये में बदल कर, जितने भी पैसे हैं उनको रुपये में बदलना है और उसमें फिर दशमलव आंसर आएगा, दशमलव में बदल कर लिखना है।
तो देखो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। सभी को पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। इसलिए कभी भी अगर पैसे को रुपये में बदलना है तो हमें उसमें 100 का भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 पैसे को अगर रुपये में बदलना है, ठीक है, तो 7 पैसे, तो 7 में क्या करना पड़ेगा? 100 का भाग देना पड़ेगा। तो भाग भी यहाँ पे बट्टे में देते हैं, बट्टे में लिखना भी भाग देना कहलाता है। ध्यान रखना यहाँ पे ऐसा वाला भाग नहीं देंगे। ठीक है, तो 7/100। और इसको अब दशमलव में कैसे बदलते हैं मैंने आपको भी सिखाया था। 2 डिजिट है ना, तो 2 के बाद पीछे से क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो 7, अब 2 डिजिट बनानी तो 1 0 पॉइंट, और पॉइंट के पहले कोई जगह खाली नहीं, तो लिख देंगे 0.07 रुपये। तो ये मैंने ये क्या किया आपके लिए? 7 पैसे को 100 से भाग देकर रुपए में बदल दिया। ठीक है, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। इसलिए कभी भी अगर पैसे को रुपये में बदलना है तो 100 का भाग दिया जाता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल है, देखो इसका 7 रुपये 7 पैसे, तो इसको मुझे रुपए में बदलना है। तो ये तो पहले से रुपए में है, और इसको मुझे रुपए में बदलकर इसमें जोड़ देना है। जो चीज़ पहले से रुपए में होगी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, पैसे को रुपए में बदलना है और फिर इसमें जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस कर देंगे, क्यों? क्योंकि तो पहले से रुपए में, और इसको रुपए में बदल देंगे तो 7/100। 7 के नीचे क्या लगा दिया? 100, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। अब मैं इसका दशमलव रूप निकाल दूंगा, तो 7 प्लस इसका हो जाएगा 0.07, जो वहाँ पे है तो वही आ जाएगा। अब अगर मैं 7 में 0.07 जोड़ूँ तो 7 के बाद तो पॉइंट है ही नहीं, तो 7 के बाद खुद पॉइंट लगाकर मैं 2 जीरो लगा दूंगा और 0.07 को मैं जोड़ दूंगा। तो आंसर आएगा 707। जोड़ेंगे तो 7.07 रुपये, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और ले लेता हूँ। एक सवाल है आपका इसका 5वां, 235 पैसे, इसको रुपए में बदलो। तो 235 के नीचे क्या लगा दूंगा? 100। तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। मैंने बताया अभी कि 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 2.35, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 2.35 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आप 100 से पैसे में 100 का भाग दे दोगे, और अगर कोई पहले से रुपये में है तो उसको जोड़ दोगे, और 100 का भाग देने पे दशमलव कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अपन लेते हैं सवाल नंबर 3, जिसमें आपको या तो सेंटीमीटर दिया होगा या मिलीमीटर दिया होगा, उसको किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट हमारे 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में बदलो। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो मीटर में बदलें तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसलिए 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे? 100 का भाग दे देंगे। फिर वही दशमलव बनाएंगे, कैसे? 0, मतलब पहले मैं 5 लिख दूँ, अब 2 के बाद पॉइंट लगाना है तो एक तो 5 और एक 0, पॉइंट लगा दूंगा, और पॉइंट के पहले क्या लिख दूंगा? 0। तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। ऐसे ही किलोमीटर में बदलना है तो देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1 2 3 4 5 इतने सेंटीमीटर होते हैं। ये 3 तो हो गए मीटर के और ये 2 गए सेंटीमीटर के। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1 और 5 बार 0 लगा दो, इतने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपके सवाल नंबर 2 में, थर्ड का जब सेकंड करोगे उसमें भी काम आएगा। 1 किलोमीटर में इतने होते हैं, तो मुझे क्या करना है? 5 सेंटीमीटर को, अब एक बार तो मैंने यहाँ कर दिया, अब क्या करना है मुझे? 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो क्या करूँगा? नीचे 1 2 3 4 5 जीरो का मैं क्या कर दूँगा? भाग दे दूँगा। तो अब इसका दशमलव कैसे आ जाएगा? 5, और कितने बाद पॉइंट लगाना है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और आप लगा दूँगा पॉइंट। तो इतना किलोमीटर हो जाएगा, और इसके पॉइंट के पहले कोई जगह नहीं तो अपन लगा देंगे 0। तो इस तरीके से सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट कर दिया, दूसरा आपको खुद करना है। तो ये आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा, बाकी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से दीजिए, केजी में किलोग्राम में व्यक्त करो, ग्राम को किस में करो? किलोग्राम में। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। इसलिए अपन क्या करेंगे? 1000 का भाग देंगे। तो यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 200 में 1000 का भाग दूंगा। ठीक है, तो यानी मुझे क्या करना है? 200 में 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाना है, तो हो जाएगा 200। तो 1 2 और 3, 1 2 3 के बाद, तो ये हो जाएगा पॉइंट, और उसके पहले कुछ भी नहीं तो लगा दूंगा 0। तो इतना केजी हो जाएगा। अब देखो पॉइंट के बाद में अगर कहीं पे जीरोज़ हो ना पीछे, तो उनको लिखा नहीं जाता, सिर्फ संख्या तक ही लिखा जाता है, तो इसको 0.2 केजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो तीसरा सवाल ये 4 किलो 8 ग्राम। तो
तो 4 तो पहले से किलो में है, तो इसको तो मैं क्या लिख दूंगा प्लस, जो पहले से हो उसको जोड़ दो और इसको बदल दो 8/1000, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो 4 + 8 में इसको करेंगे तो आ जाएगा 8 और 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाना, तो 1 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दूंगा और ये आ जाएगा 0। अब 4 में 0.008 करें तो इसको जोड़ेंगे कैसे, 4 के बाद तो पॉइंट ही नहीं है, तो 4 के बाद खुद लगा देंगे, 1 2 3 स्थान तक 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा के 3 0 लगा दिए। अब ये हो जाएगा 0.008 और जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 800.4, तो आंसर आ जाएगा 4.008 किलोग्राम। तो इस तरीके से आप सवाल नंबर 4 कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था। अब आपका होमवर्क है, आपको 2.4 पूरी करनी है और 2.5 में सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 तक मैंने पढ़ा दिया, ये आपको करना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये तो पूरी करनी है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।